आज शिक्षा सुधार आपको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से रूबरू कराएगा। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से पीआईएल में बड़ी जीत दिलवाने वाले सुरेंद्र कुमार सिंह क्या कहते हैं बड़ी जीत पर। शिक्षा सुधार ये प्रयास भी कर रहा है कि स्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल में अधिवक्ता मौजूद हो और एक बड़ी जीत अभ्यर्थियों को दिलवाए। हम तो सिर्फ कोर्ट में मेहनत किए और बहस किए, आपने अभ्यर्थियों का त्याग और तपस्या नहीं देखा है। कितने लोगों ने लाठियां खाई, कितने लोग पीटे गए, मारे गए, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा। वो दिन आप भुला गए लगता है कि हमारे यहाँ आते थे बच्चे और बताते थे कि वहाँ मंत्री के सामने हम धरना दे रहे थे तो हमको पीटा गया, मारा गया। हम तो सिर्फ कोर्ट में उनकी बात कहते थे, हमारे साथ तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उनका त्याग और बलिदान देखिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कही है बड़ी बात, पूरे इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। आप हैं शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। आज हम आए हैं अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के आवास पर और जैसा कि आपको पता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का एक बड़ा पीआईएल पटना हाईकोर्ट के पटल पर रखा। ऐसे में एक बड़ा आदेश पारित करवाया कि जल्द से जल्द शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए। आज इस पर हम अधिवक्ता से भी बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि 30/3 से 9/5/2022 के बीच में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन से भी आपको हम रूबरू कराएंगे और अधिवक्ता इस संबंध में क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आज बने रहे वीडियो में। एक बड़ी जीत शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को मिली है अधिवक्ता के माध्यम से। इस पर आज इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कैसे आवेदन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सभी तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। साथ में स्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल पर भी चर्चा होगी। शिक्षा सुधार और मैं नीरज ये प्रयास कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन पीआईएल में भी अधिवक्ता उपलब्ध हो। अब सुनिए अधिवक्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का आज शेड्यूल जारी हुआ। ऐसे में अथक प्रयास सुरेंद्र कुमार सर का कि बड़ा पीआईएल पटना हाईकोर्ट में और डायरेक्शन नहीं, एक बड़ा ऑर्डर इनके द्वारा पटना हाईकोर्ट में बड़े बहस के बाद जारी हुआ और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया इस चुनाव के बीच में कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया की जाए। ऐसे में आज जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें चुनाव आयोग का भी हवाला दिया गया है और हम इनसे आज इस संबंध में चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। और ये जो बड़ा शेड्यूल जारी हुआ है और चुनाव आयोग के संबंध में भी इसमें कुछ जिक्र किया गया है कि आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग से आदेश के बाद ये कार्य हो रहा है। सर क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी खुशखबरी हम इतना ही कहेंगे कि 2012 से लेके और आज तक विगत 10 साल में किसी भी शारीरिक शिक्षक की बहाली नहीं हुई। ये ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। दूसरी बात, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति हर विद्यालय में उतना ही जरूरी है जितना कि हर विद्यालय में शिक्षक का होना जरूरी है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो बच्चे पढ़ेंगे भी। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है और इसी के तहत सारे बच्चों की बहाली होनी थी शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत 5 साल लगातार लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये नोटिफिकेशन आज के डेट में इशू हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। और हम उम्मीद करते हैं, हमें बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी इन द सेंस कि साहब कोई अगर मेहनत किए, काम किए और नोटिफिकेशन सामने है तो नेचुरली अच्छा लगता है। लेकिन ये शेड्यूल पहली बार नहीं जारी हुआ है। आपको हम बता दें, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट में एफिडेविट करके शेड्यूल जारी किया था 8/11/2019 को और उस शेड्यूल का अनुपालन आज तक नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहाली 25/4/20 से लेकर 30/4/20 के अंदर ही हो जाना था। जिसमें आप इसमें आप देख रहे हैं कि ये 28/5/2022 को बहाली होनी है। ये 2 साल पीछे चल रहे हैं हम लोग, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। लेकिन चलिए, सुखद बात है कि साहब शारीरिक शिक्षकों की मेहनत जो है सफल हुई और हम उम्मीद करते हैं कि 8386 पदों पर जिलावार कोटि से विभिन्न लोगों को और उम्र सीमा को भी शांत करते हुए और सबको बहाली की प्रक्रिया बिहार सरकार करेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड होकर के बैठे रह गए। चूँकि 10 साल बहाली नहीं हुई तो बहुतों का उम्र भी ख़त्म हो गया है। वो सारे ट्रेंड लोग हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि बिहार सरकार उसको कंसीडर करके एज रिलैक्सेशन देते हुए 8386 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति यथाशीघ्र करते शेड्यूल के अनुसार। सर एक सवाल ये भी बनता है कि इस तरह से हाईकोर्ट के बड़े निर्देश आए और आपने बहुत मेहनत किया सर हाईकोर्ट में इस संबंध में। हम सर
उन मेहनत के पलों को, क्योंकि ये एक मेहनत का सफल होता हुआ एक नज़ारा है। पर आप जैसा कह रहे हैं कि 2020 से भी ये शेड्यूल जारी हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं, पर इस पर आप क्या कहेंगे सर, कोर्ट के उन लम्हों को याद करते हुए? अरे हम तो सिर्फ कोर्ट में मेहनत किए और बहस किए। आपने अभ्यर्थियों का त्याग और तपस्या नहीं देखा है? कितने लोगों ने लाठियाँ खाई, कितने लोग पीटे गए, मारे गए, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा। वो दिन आप भुला गए लगता है कि हमारे यहाँ आते थे बच्चे और बताते थे कि वहाँ मंत्री के सामने हम धरना दे रहे थे तो हमको पीटा गया, मारा गया। हम तो सिर्फ कोर्ट में उनकी बात कहते थे, हमारे साथ तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उनका त्याग और बलिदान देखिए, उसके मद्देनज़र तो हमारा कुछ भी नहीं है। और ये सारे लोग डिजर्व करते थे। इन सारे लोगों को, ये सारे ट्रेंड हैं 2010 से लेके आज तक, सारे लोग ट्रेंड होके बैठे रहे कि साहब हमको हमारी बहाली होगी, हमारी बहाली होगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए 10 साल समय लगा। 17 से तो हम अथक प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर, आधा दर्जन ऑर्डर मेरे हाथ में है और आज भी मुकदमा पेंडिंग है हाईकोर्ट में, कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है और रिट भी पेंडिंग है, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, सरकार सार्थक। सर, आपका कहना है कि 2020 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, शेड्यूल भी जारी हुआ, पर अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है सर कि आपके द्वारा कंटेम्प्ट भी किया गया। अगर इस नोटिफिकेशन के आधार पर भी अगर बहाली नहीं हुई तो आगे अगला क्या? ऐसा है, हम बहुत आशावादी हैं। सरकार ने अगर कोई नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है तो निश्चित तौर पर इस पर कंप्लायंस सरकार करेगी। और आप बिल्कुल मुगालते में ना रहें, बिल्कुल किसी तरह कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में जो तारीख दी गई है उस अवधि के अंदर सारे लोगों की बहाली की जाएगी। 8386 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, आप निश्चिंत रहिए। एक सवाल और सर बनता है कि ये परीक्षा ली गई और लगभग 3,500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं 8,000 पदों के लिए, साढ़े 8,000 पदों के लिए। आगे शारीरिक शिक्षकों के संबंध में आपका जो बहस हुआ था, हमने भी उस बहस को बहुत करीब से देखा। सर, आपने ये कहा था कि प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षकों का रहना उतना ही ज़रूरी है जितना नॉर्मल शिक्षकों का रहना ज़रूरी है। तो ऐसे में सर 3,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, क्या 8,000 पदों के लिए फिर से ये परीक्षा, और आपका क्या एक आम बिहारी होने के नाते सर आप क्या कहेंगे? सरकार अपने स्तर से इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। ऐसा है कि ट्रेंड कैंडिडेट जो हैं वो इससे भी ज़्यादा है। ये तो 8386 पदों के बारे में बात हो रही है ना, ट्रेंड इससे भी ज़्यादा लोग हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सरकार रिलैक्सेशन दे करके और विभिन्न ज़िलों में जो भी शेड्यूल जारी हुआ है हो सकता है बहाली करे। तो जितने भी लोग ट्रेंड हैं उन सब की बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए सरकार के द्वारा, एज रिलैक्सेशन करते हुए, क्योंकि बहुतों का एज भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि 10 से लेके आज तक विगत 10 साल में एक भी बहाली नहीं हुई। दुखद है, आश्चर्यजनक। ऐसे में सर ये सुखद समाचार है और आज आपने जो बड़ी बातें कही कि एज रिलैक्सेशन भी आम अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, साथ में आपने ये भी कहा कि जब 8300 सीट तो जो अभ्यर्थी उनको भी कुछ बेनिफिट दे करके सभी सीटों पर सभी रिक्तियों को आगे फुलफिल करना ही है। आप सर अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें कि बिहार सरकार ने जो भी शेड्यूल जारी किया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और नियत समय के अंदर सारे लोगों की बहाली सुनिश्चित करें। और साथ ही जो भी एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, जिस तरह का भी रिलैक्सेशन देना हो, कंसेशन देना हो, सब देते हुए, क्योंकि विगत 10 साल में कोई बहाली नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्राइटेरिया से बाहर चले गए हैं, एज ख़त्म हो गया है। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और चूँकि बहुत सारा पोस्ट है, 8386 पद बहुत होता है, और ये तो है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये 8386 पद तो मार्क्ड है, जो बिल्कुल एडवर्टाइज किया गया है, जिसके लिए सरकार के द्वारा सब तरह का बजटीय प्रोविज़न भी किया गया है। इसलिए अगर हो सके तो और ऐड करके जितने भी ट्रेंड विद्यार्थी हैं जो ट्रेनिंग करके आए हैं, उम्र सीमा को शांत करते हुए सबकी बहाली, हर स्कूल में 2 शारीरिक शिक्षक की पदस्थापना होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो शारीरिक शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत खुशी और गौरव की बात होगी। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दिया और बड़ी बात कही। आशा है कि आगे जल्द से जल्द आपके कहे अनुसार शेड्यूल पर पालन हो और बहाली प्रक्रिया पूरी हो। धन्यवाद सर।
पब्लिकेशन की नई पेशकश प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए 2 बड़ी पुस्तकें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए 2 बड़ी पुस्तकें लाया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की तैयारी से जुड़े अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से भी ये पुस्तकें खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा ये 2 बड़ी पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक, एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक, परीक्षा के एक्सपर्ट टीम की देख रेख में इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है ताकि आप परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगें और सुगमता से अपनी तैयारी को नया आयाम दे पाएं। चक्षु पब्लिकेशन आपके फीडबैक को भी चाहता है। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क का नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी पा सकते हैं पुस्तक की खरीद पर। चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बीएड एंट्रेंस परीक्षा से लेकर सीटेट बीटेट की तैयारी के लिए भी कई तरह की पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक बाजार में है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर 2 बड़ी पुस्तक। अगर आप प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चिंतित है तो अब चिंतित ना हो। आपने स्क्रीन पर जो 2 बड़ी पुस्तकें देख रहे हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप खरीद कर अपनी तैयारी को नया आयाम दें। चक्षु पब्लिकेशन का नारा है, शिक्षा और शिक्षक राष्ट्र को महान बनाते हैं। ऐसे में आओ मिलकर शिक्षा का अलख जलाएं, जिससे भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहलाए। ऐसे में इस आवश्यक सूचना के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन पीआईएल की। 1 अप्रैल 2022 को सुनवाई प्रस्तावित है और ये कयास लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल को लिस्टिंग कम होगी और स्ट्रिक्ट पीआईएल की सुनवाई अवश्य हो जाएगी। ऐसे में शिक्षा सुधार और मैं नीरज खुद ये प्रयास कर रहा हूँ कि अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह आपके स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन पीआईएल में उपलब्ध हो। और जिस तरह इन्होंने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को बड़ी जीत दिलवाई, एक पॉजिटिव ऑर्डर दिलवाया, सिर्फ डायरेक्शन नहीं ऑर्डर दिलवाया, इस तरह स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन पीआईएल में भी एक पॉजिटिव ऑर्डर दिलवाए वरिष्ठ अधिवक्ता। ऐसे में अपार हर्ष के साथ आप अभ्यर्थियों को यह हम सूचित कर रहे हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता तैयार हो गए और स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन पीआईएल में ये उपलब्ध होंगे। बड़ी बात यह है कि दोनों अधिवक्ताओं का नाम सुरेंद्र कुमार सिंह ही है। ऐसे में आप घबराएं नहीं, ये पटना वाले सुरेंद्र सर हैं और बक्सर वाले सुरेंद्र सर, 2 अधिवक्ता उपलब्ध होंगे आपके पीआईएल में।